तो जूलियट जड्डी में कहानी अब एक बेहद ही चौंकाने वाले और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की जिंदगी एक ऐसे तूफान में फंसती नजर आ रही है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। नवाब आखिरकार उस रहस्यमयी लड़की से बात करता है जिसका चेहरा अब तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं होती, बल्कि आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत साबित होती है। वह लड़की बहुत शांत और समझदारी भरे अंदाज में नवाब को समझाती है कि जिस दर्द और अतीत को वह अपने दिल में लेकर चल रहा है, वह उसे धीरे धीरे खत्म कर दे। वह उसे सलाह देती है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, पुरानी यादों को पीछे छोड़ दे और अपने दिल पर जैसे एक मजबूत ताला लगा दे, ताकि कोई भी पुरानी तकलीफ उसे फिर से तोड़ न सके। लेकिन नवाब अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। वह कहता है कि वह अपने अतीत का सामना नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो सच उसके सामने है वह उसके दिल और दिमाग को लगातार झकझोर रहा है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। इसी दौरान लड़की भी अपने दर्द को छुपा नहीं पाती और यह खुलासा होता है कि उसका दिल भी किसी न किसी वजह से पूरी तरह टूट चुका है। दोनों ही अपने अपने जख्मों के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली झटका तो अब आने वाला है। इसी बीच नवाब एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देती है। वह उस लड़की से मिलने के लिए निकलता है जो एक डॉक्टर है, और उसके लिए वह एक छोटी सी मासूम खुशी लेकर जाता है, एक आइसक्रीम का कोन। यह दृश्य जितना साधारण लगता है, उतना ही आगे चलकर दर्दनाक साबित होता है। तभी वहां बुजो पहुंच जाता है और हल्के फुल्के मजाक करता है, जिससे माहौल कुछ समय के लिए हल्का हो जाता है। नवाब मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे उस लड़की से बात करना अच्छा लगता है और वह बस उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। चीख पुकार, अफरा तफरी और धूल के बीच सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर एक्सीडेंट किसका हुआ है, नवाब का या किसी और का। इधर हीर को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल बार बार यह संकेत देने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसे अंदर ही अंदर यह यकीन होने लगता है कि नवाब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसी समय बुजो घबराकर कोयल को मैसेज करता है कि नवाब का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही हीर पूरी तरह टूट जाती है और बिना समय गंवाए अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचकर वह बेसब्री से पूछती है कि नवाब कहाँ है। उसे बताया जाता है कि एक मरीज को एक कमरे में रखा गया है। जब हीर उस कमरे में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक ऐसा मरीज होता है जिसका पूरा शरीर प्लास्टर में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा भी पूरी तरह ढका हुआ है, जिससे उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हीर कांपते हुए उस मरीज को छूती है और उसके दिल में एक ही बात चलती है, क्या यही नवाब है? लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वह व्यक्ति नवाब नहीं होता। तो फिर असली नवाब कहाँ है? क्या वह जिंदा है या इस पूरे हादसे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? क्या ये सब किसी सोची समझी योजना का हिस्सा है, जिससे हीर को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके या उससे कोई सच उगलवाया जा सके? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वह रहस्यमयी लड़की जिससे नवाब मिला था इस पूरी कहानी की असली चाबी है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जो अब तक सामने नहीं आया? आने वाले एपिसोड में ऐसे चौंकाने वाले राज खुलने वाले हैं जो न सिर्फ किरदारों की जिंदगी बदल देंगे, बल्कि पूरी कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। असली सच क्या है, किसका एक्सीडेंट हुआ और कौन किससे क्या छुपा रहा है, ये सब आने वाले ट्विस्ट में पूरी तरह से सामने